हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग शेप्स। अब अंडरस्टैंडिंग शेप्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कितने टाइप के शेप होते हैं और उसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। आपने पिछले क्लास में ये सब पढ़ा होगा कि कर्व्स क्या होते हैं, ओपन और क्लोज कर्व क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं और फिर क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। ये सब आपने पढ़ा है। तो फ़िलहाल इस चैप्टर में हम इसको रिवाइज़ करेंगे और अच्छे से और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। और कुछ और चीज़ें जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जैसे कि ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई, रोम्बस की प्रॉपर्टी हो गई, स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई। ये सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट हम जो इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं कि कर्व्स। अब कर्व क्या होता है, तो आपको पता है कि फ्लैट सरफेसेस आर नोन एज प्लेन्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जो पेज है इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। तो इस प्लेन में कुछ भी हम ड्रॉ करते हैं तो जो शेप होगा उसी को अपन बोलेंगे कर्व। जैसे ये हो गया, ये भी एक कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये सारे ही कर्व हैं। ठीक, तो ये सारे कर्व कहलाएंगे। अच्छा, अब ओपन कर्व किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है जिसके एंड पॉइंट अलग अलग हो, यानी जो खुला हो, जैसे कि ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये ओपन कर्व कहलाएगा। इस टाइप का ये सारे आपके ओपन कर्व कहलाएंगे। ठीक है, क्लोज कर्व किसे कहेंगे, तो वो कर्व जिसके सेम बिगिनिंग और एंड पॉइंट हो, यानी शुरुआत जहाँ हो रहा है और ख़त्म जहाँ हो रहा है वो एक ही पॉइंट पर हो, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज कर्व। जैसे कि ये हो गया आपका क्लोज कर्व, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, क्लोज कर्व। अब आगे सिंपल कर्व किसे कहते हैं, तो सिंपल कर्व उसे कहते हैं ऐसा कर्व जो कि एक दूसरे को क्रॉस ना करे, खुद को क्रॉस ना करे किसी पॉइंट पे, ऐसा कहलाता है हमारा सिंपल कर्व। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये देखिए, ये जो है खुद को क्रॉस कर रहा है तो ये सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। सिमिलर, ये भी खुद को क्रॉस कर रहा है तो ये भी सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। सिंपल कर्व कौन हुआ, ये हुआ सिंपल क्लोज्ड कर्व और ये भी हुआ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक, अब आगे इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो नाम से पता चल रहा है, इंटीरियर मतलब कि जो अंदर का क्षेत्र हो वो कहलाएगा इंटीरियर, जैसा कि ये पूरा हो गया। एक्सटीरियर यानी इसके कर्व के बाहर का जो पूरा एरिया है वो एक्सटीरियर कहलाएगा। और अगर उसी कर्व के ऊपर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वो ऑन द कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया, यानी बाउंड्री ऑफ द कर्व, ये सब तो आप समझ गए। तो अगर कोई पॉइंट हो, मान लो बाहर पॉइंट है जैसे बी, तो ये कहलाएगा हमारा एक्सटीरियर पॉइंट। ये अंदर है तो ये इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। और ये जो सी पॉइंट है ये इसी कर्व के ऊपर है तो ये कहलाएगा लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व। ठीक, अब अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीगन्स। तो पॉलीगन क्या होते हैं, तो ध्यान से आपको दो वर्ड इसमें तो एकदम कायदे से समझ के रखना है। तीन शब्द कीवर्ड। एक तो है, पहली बात तो सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए जो कि पूरी तरीके से बना हो लाइन सेगमेंट का, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का। ठीक, अगर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का बना है तो वो कहलाएगा पॉलीगन। तो तीन शब्द याद रखने हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हो, सिंपल हो और क्लोज्ड हो, तब वो कहलाएगा पॉलीगन। जैसे कि ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। अब ये सारे पॉलीगन नहीं है, क्यों नहीं है, तो देखिए पहली बात तो दिस इज़ नॉट सिंपल, है ना, ये सिंपल नहीं है। ये यहाँ पे, ये यहाँ तक तो ये सिंपल है, ये सिंपल है, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, तो नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ये तो ये ओपन है, ये ओपन है इस वजह से क्लोज्ड होना चाहिए ना, तो ये तो ओपन है इसीलिए ये भी पॉलीगन नहीं है। और ये अगेन ये देखो, ये भी आपका क्लोज्ड तो है,
और सिंपल भी है, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो इसको हम भी बोलते हैं। ठीक, तो अगेन ये भी क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हमारे हो गए कि जो पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन कैसा होना चाहिए आपका? सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, और स्ट्रेट लाइन का बना होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का, ये सारे। ठीक है, अब पॉलीगन हमने समझ लिया कि होता कैसा है, होना कैसा चाहिए। तो अब पॉलीगन में होता क्या क्या है, ये चीज़ें हमको समझनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। साइड, वर्टिसेस और डायगनल्स। तो साइड क्या होती है? तो जो उसकी बाउंड्री है, वही जो स्ट्रेट लाइन जिससे ये बना हुआ है, वो कहलाता है हमारा साइड। ठीक है, तो साइड को हम हमेशा 2 पॉइंट से पढ़ते हैं। वर्टिसेस क्या है? तो वर्टिसेस वो होती हैं जहाँ पे 2 साइड आके मिलती हैं, जैसे ये कोना, ये वर्टिसेस है। ए बी सी डी ई, ये हमारे वर्टिसेस कहलाएंगे। अब साइड कौन कौन है? तो एक है ए बी, एक है बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, ये हमारे 5 इसमें साइड हो गए। अच्छा, इस पॉलीगन का नाम क्या है? तो पॉलीगन का नाम है, आप इसको कैसे पढ़ते हैं? तो आप इसको चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज पढ़ेंगे इस प्रकार से, इधर, इधर से इधर, और चाहे तो क्लॉकवाइज पढ़ेंगे। ठीक है, इधर से इधर। तो जनरली हम जो नाम लिखते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में ही लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीगन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो ये चीज़ हो गया। तो आप समझ गए कि इसमें साइड्स कौन कौन है? ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। और वर्टिसेस कौन है? ए बी सी डी ई, ये वर्टिसेस हो गए। अब हम बात करते हैं डायगनल्स की, कि डायगनल क्या होते हैं। इसको प्रेस करो, कि डायगनल क्या होते हैं। तो ध्यान से समझना आपको। द लाइन सेगमेंट्स, द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जोड़ने पर जो भी लाइन सेगमेंट बनती है उसे हम डायगोनल कहते हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होती हैं। एडजेसेंट मतलब होती हैं पड़ोसी, पड़ोस वाली। तो नॉन मतलब जो पड़ोस वाली ना हो। तो पड़ोस वाला जैसे इसको समझते हैं यहाँ पे। ए का पड़ोसी वर्टेक्स कौन कौन है? तो ए का पड़ोसी इस साइड में बी है और इस साइड में ई है। तो कौन नहीं है? तो डी और सी पड़ोसी नहीं है। तो जब इनको मिलाओगे तो ये बनेगा तुम्हारा डायगोनल। तो एक डायगोनल बना ए सी और एक डायगोनल बना ए डी। इसी प्रकार से बी का कौन कौन बनेगा? तो बी का एक तो बन जाएगा बी ई और एक बन जाएगा बी डी। समझ में आया? तो ये होता है हमारा कि नॉन एडजेसेंट पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो वो हमारा कहलाता है डायगोनल। और डायगोनल को आसान भाषा में कैसे लिखते हैं मैं आपको यहाँ पे भी समझा दूँ। ए बी सी डी ई, मान लेता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पेंटागन है। अब पेंटागन में साइड कैसे लिखते हैं? तो साइड के लिए आपको अगल बगल के लिखने होते हैं। ठीक है, अगल बगल के, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ये आपके ये हो गए साइड्स। तो साइड कैसे? ए बी, बी सी, सी डी और डी ई। डायगोनल लिखना होगा तो आप एक छोड़ करके लिखोगे। देखो जैसे यहाँ पर ए सी है ना, बी हमने छोड़ दिया, क्या लिखा है डायरेक्ट? ए और सी। तो इसी प्रकार से इसमें डायरेक्ट एक छोड़ छोड़ करके लिखोगे। क्या क्या बनेगा? तो देखो एक बनेगा ए सी, एक बनेगा बी डी, एक डायगोनल बना ए सी, एक डायगोनल बना बी डी, एक बनेगा तुम्हारा सी ई। और क्या क्या पेयर बन रहा है? ठीक है, तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। और क्या पेयर बनेगा? तो एक बन जाएगा आपका, देखो बी डी तो ऑलरेडी हमने बना लिया है। इसी प्रकार से और भी बनते हैं। टोटल इसमें कितने हैं? तो 5 डायगोनल हैं, 3 हमने यहाँ बना लिया, और भी बनेंगे। क्या बनेगा? एक तो बनेगा आपका ई बी। ठीक, ई और बी, कौन छूट गया बीच में? ए छूट गया, ई बी, देखो है ना ई बी। तो एक बन जाएगा ई बी। इसी प्रकार से ए डी, ये भी बन जाता है आपका ए डी, देखो बना है ना। समझ में आ रही है बात? तो एक एक छोड़ करके, तो एक बनेगा ई बी, एक बना ई डी। टोटल कितने हो गए? 5, 3 इधर और 2 इधर, 5। क्लियर? तो डायगोनल लिखते समय हमें एक वर्टेक्स छोड़ के अल्टरनेट चलना होता है, एक छोड़ के। और साइड लिखते समय लगातार ए बी, बी सी, सी डी, इस प्रकार से। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स, ये क्या होते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन उसे कहते हैं
जिसके, अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं एंगल्स के बारे में। एंगल्स के बारे में ये बता दूं कि किसी भी पॉलीगन में दो टाइप के एंगल बनते हैं। जो अंदर अंदर एंगल बनता है उसे कहते हैं इंटीरियर एंगल, और जो बाहर एंगल बनता है, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया? तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, दो टाइप के एंगल बनते हैं। अब जब सारे अंदर के एंगल 180 से छोटे होंगे, सारे इंटीरियर एंगल 180 से छोटे होंगे, तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। और अगर एक भी एंगल अगर 180 से बड़ा हो गया तो वो हमारा कहलाएगा कॉनकेव पॉलीगन। समझ में आ गया? एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल क्या हो, ग्रेटर देन 180 हो। तो ये तो हो गई ये बात। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि जो बाहर की तरफ निकला हो, आउटर साइड में, जैसे ये सारे बाहर की तरफ निकले हैं ना। कॉनकेव यानी जो अंदर की तरफ हो, अगर एक भी ऐसे अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ मिल गया इस टाइप से, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉनकेव पॉलीगन। समझ में आ गया? तो कॉन्वेक्स मतलब जो बाहर की तरफ निकला हो, और कॉनकेव मतलब जो अंदर की तरफ हो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब तो इस चैप्टर में फ़िलहाल हम किसकी बात करेंगे, तो यहाँ लिखा है इस चैप्टर में फ़िलहाल हम केवल कॉन्वेक्स पॉलीगन की ही बात करेंगे। अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, कौन कौन से पॉलीगन होते हैं। तो देखो, एक क्लोज्ड कर्व बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन चाहिए, 2 लाइन से काम नहीं चलेगा। अगर मान लो एक ही लाइन सेगमेंट है, फिर तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, क्लोज्ड थोड़ी हुआ। मान लो तुमने यहाँ से एक और ले लिया, तो अभी ये क्लोज्ड थोड़ी हुआ है। तो अगर इसे क्लोज करना हो तो कम से कम कितने लगेंगे, 3। समझ में आ गया? 3 स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो इसीलिए सबसे छोटका पॉलीगन कितने का बनता है, 3 साइड से, जिसमें 3 वर्टेक्स हो। तो इसीलिए पॉलीगन हमारा शुरू होता है यहाँ से, जिसमें 3 साइड हो। और नाम क्या होता है, तो देखो इसमें 3 इंटीरियर एंगल बने हैं ना, 1 2 3। तो 3 एंगल बने हैं, इसीलिए इसका नाम होता है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल। अब जब 4 साइड होगा तो उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब 4 होता है, ठीक है, क्वाड। तो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, यानी कि 4 साइड वाला पॉलीगन। पेंटागन, पेंटा मतलब 5, गॉन, तो 5 साइड वाले को पेंटागन कहते हैं। 6 साइड वाले को अपन हेक्सागन कहते हैं, ठीक, हेक्सा मतलब 6। और सेप्टा, सेप्टा या हेप्टा, इसको 7 बोलते हैं। क्लियर? तो ये वो हेप्टागन हो गया हमारा 7 साइड वाला। सिमिलर अगर 8 की बात करें हम तो ऑक्टागन हो जाएगा। अगर 9 साइड है तो नोनागॉन, अगर 10 है तो डेकागॉन, अगर n है तो एनगॉन। सिंपल सी बात है। एनगॉन बोले तो मान लो 12 है, 12 साइड है तो लिखेंगे हम पॉलीगन ऑफ 12 साइड। क्लियर? इस प्रकार से लिख देते हैं, ये अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अब एंगल के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, हम ये वेरीफाई करने जा रहे हैं कि टू वेरीफाई दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 बाई कटिंग एन, ये चीज़ अभी आपको रट लेना है, ठीक है, कि किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, एक्सटीरियर एंगल कितने होते हैं, ये सब हमें निकालने आना चाहिए। तो इसको हम बाद में करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन, ये क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा है रेगुलर। रेगुलर का मतलब जो एक समान हो, दो चीज़ें एक समान होनी चाहिए। पहली बात तो सारे साइड आपस में बराबर होने चाहिए, और सारे एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। समझ में आ गया? दोनों चीज़ें, यानी कि ऑल इट्स साइड हैव इक्वल लेंथ एंड ऑल इट्स एंगल हैव सेम मेजर, इक्वल मेजर। एंगल और साइड जब दोनों बराबर रहेंगे तब उसे हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। अगर ऐसा हुआ कि मान लो साइड तो बराबर है लेकिन एंगल नहीं बराबर है, जैसा कि रोम्बस, ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, ये आपका रोम्बस है, स्क्वायर का बिगड़ा हुआ रूप, उसे रोम्बस कहते हैं। तो इसमें साइड तो इक्वल है बट एंगल बराबर नहीं है, तो ये हमारा इरेगुलर कहलाएगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में एंगल तो इक्वल होते हैं सारे 90-90, लेकिन चारों साइडें आपस में बराबर नहीं होती, तो ये भी इरेगुलर कहलाएगा। क्लियर? रेगुलर होने के लिए साइड भी आपस में इक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल भी आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो दो ही हमारे आते हैं रेगुलर, ऐसे तो कई सारे आते हैं, लेकिन ट्रायंगल में बात करूं तो 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं ना।
स्केलीन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो जिसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा रेगुलर माना जाता है। क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो स्क्वायर हमारा जो है रेगुलर माना जाता है, बाकी और कोई रेगुलर नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, ऑल रेगुलर पॉलीगन्स आर कॉन्वेक्स, ये भी चीज़ आपको रटा होना चाहिए कि सारे के सारे जो रेगुलर पॉलीगन है वो कॉन्वेक्स होंगे। क्यों? क्योंकि कॉनकेव के केस में हमने देखा था कि एक एंगल जो है वो 180 से अधिक हो जाएगा, यानी वही एंगल जो है काम खराब कर देगा। अब ये चीज़ अच्छे से समझते हैं इसको। ठीक है, देखो क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन। मान लो ये एक पॉलीगन था ए बी सी डी, ठीक, इसका हमने डायगोनल खींचा बीच से। क्या खींचा? डायगोनल। तो जब डायगोनल खींचेंगे तो ये डायगोनल जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये पार्ट क्या है? ये पार्ट एक प्रकार का ट्रायंगल नहीं बन गया? ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, बोलो। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। पिछले क्लास में पढ़े हो कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। यानी अगर हम जोड़ें इस वाले ट्रायंगल में एंगल 1 + 2 + 3, 1 2 3, तो इनका सम कितना आएगा? 180। इसी प्रकार से इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो 4 5 6 इनको जोड़ें तो ये भी 180। अगर इनको पूरे को आपस में जोड़ दिया जाए, इनको मतलब पूरा मैं जोड़ दूं, तो देखो क्या हो जाएगा इनको पूरा जोड़ने पर। 1 और 6 एंगल ए नहीं हो गया? 3 और 4 मिलके एंगल सी नहीं हो गया? और बी और ये डी यहाँ से, तो 180 और 180 मिलके कितने हो गए? 360। 360। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, तो उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम का मतलब सभी एंगल का, ये पूरा, ये और ये चारों एंगल का सम 360 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रटा होना चाहिए। क्लियर? किसके लिए? क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो इसी प्रकार से हम समझते हैं अलग अलग पॉलीगन के इंटीरियर एंगल निकालना। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल निकालने का एक फार्मूला होता है, वो सर्वप्रथम हमें रटा होना चाहिए। और वो फार्मूला क्या है कि अगर पॉलीगन में n साइड है, n साइड है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है? n-2, ठीक, n-2, और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है 180 से, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से तो चलो ट्रायंगल के लिए निकालते हैं। तो ट्रायंगल में आपको पता है नंबर ऑफ साइड कितनी होती है? 3। तो n-2 कितना हो जाएगा? 3 - 2 यानी 1, और इसको 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 180। क्लियर? क्वाड्रिलेटरल में, तो क्वाड्रिलेटरल में फटाफट करते जाओ, n-2, तो 4 - 2 2 आया, और 2 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 360। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 इंटीरियर का। ठीक। पेंटागन में कितना आएगा? तो पेंटागन के लिए आएगा आपका n-2 इंटू 180। तो n की जगह 5 रखोगे, 5 - 2 इंटू 180, 540। तो पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 540। समझ में आ गया? तो 540 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। हेक्सागन में, तो हेक्सागन के लिए n की जगह 6, तो 6 - 2 इंटू 180, तो ये हो जाता है हमारा 720। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या निकालने के लिए? तो इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अगर इंटीरियर एंगल हम मान लो निकाल लिए, ठीक है, तो अब एक्सटीरियर एंगल भी तो है। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? ठीक, तो देखो जैसे ये वाला क्या था, इसका इंटीरियर एंगल यहाँ पे बनाया हुआ है। अभी बताया हूँ कि जो अंदर का एंगल है वो इंटीरियर कहलाएगा, और यहीं से जो बाहर का एंगल है वो एक्सटीरियर कहलाएगा। ठीक। और इन दोनों का सम 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। इस वाली लाइन को, ये जो है ये वाली लाइन दो भाग में नहीं बांट रही है। तो अगर यहाँ से इस लाइन पे आओगे तो ये पूरा एंगल 180 होता है। तो इसका मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। ठीक। तो अब बताओ, एक पेयर का
सम कितना है 180, और ऐसे ऐसे पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5। तो अगर एक पेयर का एंगल 180 है तो 5 पेयर का कितना हो जाएगा 900। 900। और अभी हमने फार्मूले से निकाला हुआ है पेंटागन के लिए कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 540। तो अगर हम 900 में से इंटीरियर एंगल माइनस कर दें तो एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो मिल गया। तो इसीलिए सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन कितना आ गया 360 360। और इनफैक्ट मैं कहता हूँ ये चीज़ आपको रट लेना है कि ये कोई सा भी पॉलीगन हो, ठीक है, कोई सा भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही आएगा, कोई सा भी पॉलीगन हो। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। ठीक, कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एक कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोल दिया है इट मीन्स कि चाहे जो हो तो वो कितना होगा 360। क्या मैंने इंटीरियर की बात करी है? नहीं, साफ साफ ये एक्सटीरियर है। ठीक, अच्छा, अब हम इसका यूज क्या करेंगे इधर, तो हम इसका यूज क्या करेंगे, तो यदि हमें साइड निकालना है कि वो जो पॉलीगन है उस पॉलीगन में कितने साइड हैं, अगर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर दिया है, एक्सटीरियर दिया है, किसी कोई सा भी दिया है, तो हम इसी का इस्तेमाल करके हम साइड बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो पहला फार्मूला क्या है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। ईच, ईच मतलब प्रत्येक यानी एक। ठीक, एक कैसे निकालते हैं, एक निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तरीका क्या होता है सिंपल सा, पूरा एंगल अपॉन जितना साइड है ना, टोटल साइड को डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? देखो, अगर मान लो ऐसे समझो कि अगर सपोज हमको 100 रुपया, 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है और ये हमें 5 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में? 5। तो मेरा ये कहना है कि ईच पर्सन को कितना मिलेगा। तो हमने क्या किया है, 100 रुपये को 5 लोग थे तो 5 से डिवाइड कर दिया है, तो ये आ जाएगा ईच लोगों का। तो यही सेम चीज़ कितना आ जाएगा 20 20। इसका मतलब हमने किया क्या है, हमने किया है पूरा एंगल कितने साइड में बटा है, तो साइड से हम डिवाइड कर दिए तो हमको क्या मिल गया, एक इंटीरियर एंगल का। तो इंटीरियर एंगल को, पूरे इंटीरियर एंगल को एन से डिवाइड करोगे तो एक इंटीरियर एंगल आएगा। इसी प्रकार से जब तुम पूरे एक्सटीरियर एंगल को एन से डिवाइड करोगे तो एक एक्सटीरियर एंगल आएगा। तो तुम्हें पता है कि एक्सटीरियर एंगल तो 360 ही होता है। इसका मतलब अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हम क्या करेंगे 360/n, 360/n। समझ में आ गया, सिंपल सा। आगे क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक, ये चीज़। और यदि आपको ये निकालना हो, मान लो कि एंगल पता है, ईच एंगल पता है, साइड चाहिए, तो क्या करते हैं, साइड यहाँ और एंगल यहाँ, ऐसे ना करते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, साइड मिल जाएगा कि इस पॉलीगन में कितने साइड हैं। तो यदि आपको ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है तो 360/एंगल, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, सिंपल सा। आगे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया है, इसमें क्या दिया है कि अगर कोई पॉलीगन है जिसमें साइड 3 से अधिक होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 3 से अधिक। क्यों 3 से अधिक? क्योंकि आपको पता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, कि अगर 3 ही साइड है तो कोई डायगोनल नहीं बनेगा। यानी एक डायगोनल बनने के लिए कम से कम 4 साइड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4। तो वही चीज़ लिखा है कि n क्या हो, ग्रेटर देन 3 हो। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला है, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए। ठीक है, अब हम आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं फटाफट समझने के लिए। तो ये आप समझ गए कि कुछ यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं और इनको आपको आंसर देना है। पहला क्या है कि क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कर्व। तो बताना सिंपल कौन कौन नहीं है या सिंपल कौन कौन है, फिर सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन है, फिर पॉलीगन कौन है,
कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन है और कॉनकेव पॉलीगन है। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ध्यान से। सिंपल कर्व, तो सिंपल कर्व उसे कहते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हो, ठीक है। तो केवल सिंपल कर्व, अब वो भी नहीं बोला है कि क्लोज्ड, ठीक। तो हमारा ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व, ये सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रॉस कर दिया है ना, क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये भी सिंपल है, ठीक, ये भी सिंपल है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो ये भी क्लोज्ड, सिंपल भी है क्लोज्ड भी है, सिंपल भी है क्लोज्ड भी है, ठीक है, सिंपल भी है क्लोज्ड भी है। तो ये हो गया। फिर पॉलीगन, ठीक। तो इधर तो बी में हमने क्या सिंपल क्लोज्ड कर्व देखना था, ठीक है। तो आप लोग को डाउट ये भी हो सकता है कि ये हमारा क्यों नहीं सिंपल क्लोज्ड कर्व है। देखो, सिंपल चाहिए। सिंपल क्या होता है? जो पहली बात तो जो एक दूसरे को क्रॉस ना करे, ठीक है। तो एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रहा है, और क्लोज्ड, क्लोज्ड भी है। तो ये कर्व कैसा कहलाएगा? तो ये हमारा कर्व कहलाएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, इस बेसिस पर। अच्छा, थर्ड वन क्या है? पॉलीगन। अब पॉलीगन के लिए क्या बोला था? कीवर्ड, कीवर्ड ये याद रखना है कि सिंपल भी हो, क्लोज्ड भी हो, और स्ट्रेट लाइन से बना हो, ठीक है। तो तीनों कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है? एक तो ये हो गया सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, और स्ट्रेट लाइन से बना है। तो ये हो गया हमारा पॉलीगन, जो कि क्या है? पेंटागन, ठीक है। और फिर ये भी है पॉलीगन, समझ में आ गया? तो पॉलीगन कौन कौन हुआ हमारा? वन और फोर्थ, ठीक। अच्छा, फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन होते हैं? जो कि बाहर की साइड में निकले हों, जैसे कि ये हो गया हमारा पॉलीगन भी है, और कॉन्वेक्स, सारे एंगल बाहर की तरफ है ना। तो ये हो गया, बाकी और तो कोई है नहीं। कॉनकेव की बात करें तो ये चीज़ जो अंदर की तरफ हो, है ना, ये चीज़। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ध्यान से समझना, इंटीरियर एंगल चाहिए, साइड दिया हुआ है। तो फार्मूला पहली बात तो रट लो, क्या? इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, फार्मूला क्या होता था? n-2 × 180 डिग्री, n-2 × 180 डिग्री। तो ये अपने मन में ही फटाक से कर लो कि 7 है तो 7 में से 2 घटा लो तुरंत 5, और 18 18 का टेबल पढ़ लो, ठीक। तो ये हो गया हमारा, यानी अगर 7 साइडेड पॉलीगन है बोले तो, अगर सेप्टागॉन है तो 7 - 5, 7 - 2, सॉरी 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5, और 18 5 या 90, यानी 900। तो सारे जो अंदर अंदर वाले एंगल होंगे ना, वो सबका सम कितना आएगा? 900 आएगा, 900। इसी प्रकार से अगर हम 9 साइड वाले की बात करें, यानी नोनागॉन की, तो 9 - 2 7, और फिर 18 सतह कितना होता है? 126। तो कितना आ जाएगा? 1260। तो नोनागॉन के लिए सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है? 1260, ठीक। अच्छा, ये देखो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कहा है कि हमको ईच इंटीरियर एंगल चाहिए ऑफ ए रेगुलर डेकागॉन। तो पहली बात तो डेकागॉन का पूरा एंगल निकालो, पूरा इंटीरियर एंगल। और वो कैसे निकालोगे? उसी फॉर्मूले से, n-2 × 180 डिग्री। तो डेकागॉन है तो डेकागॉन का 10 साइड होता है, तो 10 - 2 8 आ जाएगा, और 18 8 जा 144, और जीरो है ना। तो एक कितना आ गया? 1440। अब बताओ, ये 1440 क्या एक ही एंगल का है? नहीं, ये पूरे 10 एंगल का है। तो अगर इसको हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमको हर एक एंगल का मिल जाएगा। तो मिल जाएगा, 10 से हमने डिवाइड कर दिया तो कट गया, जीरो जीरो कितना आ गया? 144। तो इसका मतलब हर एक एंगल डेकागॉन का कितना है? 144, 144, 144। समझ में आ गया? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मेरा एक क्वेश्चन है कि हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना है? इंटीरियर तो तुम निकाल लिए, एक्सटीरियर कितना है इस डेकागॉन का? एक्सटीरियर एंगल कितना है? तो अभी मैंने बताया है कि इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों मिला के कितने होने चाहिए? 180। तो यहाँ से तुमको ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा कितना? 180 माइनस इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल कितना है? 180।
44। तो इसका मतलब कितना हो गया, इसको घटाओ, तो जब इसको घटाओगे आप तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है 36। तो इसका मतलब सारे के सारे इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ ये भी बोल सकते थे तुम, कह सकते थे सर एक तरीका तो और होता है एक्सटीरियर निकालने का, और वो तरीका तो ज़्यादा आसान है। क्या कि हम ये जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो सर वो 360 होता है, अभी हमने पढ़ा है कितना होता है 360। और अगर उसको हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें 10 से तो ये तो डायरेक्ट आ जा रहा है। हाँ तो सही है कोई, तो ये भी एक तरीका हो गया, समझ में आ गया। तो या तो हम फॉर्मूले से जाएं इस प्रकार से तो भी हम ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, और या फिर अगर हमको इंटीरियर एंगल पता है तो भी हम निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इतना। अब ये हमको क्या दे दिया है, इंटीरियर एंगल का सम दे दिया है 2700। तो हाउ मेनी साइड्स दिस पॉलीगन हैज़। तो अब क्या निकालना है हमें, हमें कि कितने साइड का पॉलीगन है, ये हमें एन निकालना है, समझ में आ गया। और हमको इंटीरियर एंगल का सम दे दिया है, तो कैसे करेंगे, तो आप वैसे ही करोगे, मान लोगे कि इसमें एन साइड है तो फार्मूला लगाओगे सम ऑफ ऑल साइड का n-2 इंटू 180 डिग्री ये, और इसकी जो वैल्यू है सम ऑफ ऑल साइड ये आपको दे रखा है कितना 2700। तो अब इसे सॉल्व करोगे, देखो एक सिंपल सा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में केवल n ही है जो अननोन है, इसी को हमें सॉल्व करना है। कैसे करोगे, तो इसको काट दो, 0 से 0 कैंसिल, फिर 18 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 15, और फिर 2 को इधर लेके आओ तो ऐड हो गया 17, समझ में आ गया। तो इस पॉलीगन में कितने साइड हैं 17, ऐसे सिंपल सा है, ठीक है। ये देखो, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 120। क्या दिया हुआ है, तो आपको ईच इंटीरियर एंगल दे दिया है 120। अब पूछा क्या है कि इसमें कितने साइड हैं, ठीक है ध्यान से समझना। ईच इंटीरियर एंगल दिया है, हमको साइड निकालना है, समझ में आ गया। क्वेश्चन पहले समझ गए, क्या दिया है इंटीरियर एंगल दिया है और साइड पूछा है। तो देखो एक तो तरीका ये है कि आपको पता है ना कि ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, ठीक है ये चीज़। तो इस फार्मूले में हमने यहाँ पे जो ईच एंगल दिया वो कितना रख दिया 120। अब ये n क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कि एक इक्वेशन बन जाएगा n-2 इंटू, अच्छा इसको यहाँ सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो n-2 इंटू 3, ये इसको काट देंगे ना हम, 60 से कट जाएगा ना, 60 दूनी 120 और 60 दिया 180, तो यहाँ 3 यहाँ 2, और फिर n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n, और फिर इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3n और माइनस 3 2 6, तो 3n-6 इक्वल्स टू 2n, इसको इधर और 6 को इधर लेके आओ, तो 3n में से 2n घट जाएगा, आ जाएगा n, और n की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि देखो ईच इंटीरियर एंगल दिया है ना, ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल ये दे रखा है 120, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल अभी बताया हूँ आपको कि वो होता है 180 माइनस 120 कर देंगे, तो इसका मतलब कितना आ गया 60, कितना आ गया 60। और तुम्हें पता है कि नंबर ऑफ साइड क्या होता है, नंबर ऑफ साइड होता है एक्सटीरियर के लिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी 360 डिवाइडेड बाय ईच एंगल यानी कि 60, काट दो डायरेक्ट कितना आ गया 6। तो हम इंटीरियर एंगल के फार्मूले से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस यही पेज बना दूँ, उसके बाद मैं फिर पॉज ले लूँगा, फिर पॉज ले लूँगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब इसमें आपको निकालना है फटाफट, देखो अभी अभी पढ़ाया हूँ कि ऑल एंटीरियर एंगल का सम, सभी एंटीरियर एंगल का सम 360 होता है क्वाड्रिलेटरल में। तो सिंपल सा लगाओ यहाँ पे x + 120 + 60 + 50
पूरा मिला के कितना 360 यहाँ पे। ठीक है, तो फिर यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, x क्या आ जाएगा 360 माइनस 230 यानी कि 130, हो गया सिंपल ख़त्म। यहाँ पर देखो ये वाला एंगल नहीं पता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अभी बताया हूँ कि ये और ये दोनों एडजेसेंट एंगल का, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का सम होता है 180, जिसमें से ये 140 है, तो बचा कितना 40, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 40। अब फिर से वही सेम चीज़ रिपीट कर देना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 360, तो सॉल्व करेंगे x आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा रेगुलर हेक्सागन, अब इसका हमको x निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा हुआ है हेक्सागन, हेक्सागन में हमने क्या पढ़ा है कि हेक्सागन के लिए सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, अरे n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यही होता है ना, n माइनस टू इंटू 180, एन की वैल्यू हो जाएगी 6, तो 6 में से 2 यानी कि 4, और ये कितना हो गया 180 यानी कि 720। तो पूरा एंगल का सम कितना है 720, और कितने एंगल हैं, कितने साइड हैं 6 है ना, तो 6 से डिवाइड कर देंगे 720 को, तो 720/6, ठीक, तो ये आ गया हमारा x यानी ईच इंटीरियर एंगल। अब इसको काटो तो कितना आ गया 120, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 120, समझ में आएगा कैसे। सबसे पहले आप जब ये पूरा निकालोगे, ठीक है, पूरा ये निकालोगे तब ना आएगा। और दूसरा अल्टरनेट तरीका था, यहाँ पे अल्टरनेट तरीका ये था कि अभी हमने पढ़ा है कि कोई सा भी पॉलीगन हो उसका एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, नंबर ऑफ साइड कितनी है 6 है, तो 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल इसका कितना आ गया 60। तो अगर एक्सटीरियर एंगल 60 आ गया तो इंटीरियर अपने आप 120 नहीं हुआ, 120 और 60 जोड़ेंगे तभी ना 180 होगा। अरे हमें पता है ना कि 180 करना है, तो ये 60, ये 120 होगा तभी तो 180 होगा, तो इसका मतलब सीधा सा ये x कितनी हो जाएगी 120। तो यानी हमारे पास दो दो तरीके हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं अच्छे हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें हमें ये निकालना है, ठीक है, ध्यान से। आपको पता होगा कि इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री हो गया। देखो ये 150 दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ इंटीरियर कितना हो गया 30, 180 करना है भाई, तो 30। अब खुद ही बताओ, खुद ही बताओ, एक प्रॉपर्टी होती है, इधर आपको रटा होना चाहिए ये चीज़, अगर रटा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें ये रटा है, ये रट लेना है क्या, कि किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। मतलब ये वाला एंगल इसको छोड़ दो, उसके अलावा जो दो बच रहे हैं यही दोनों बचे ना, इन्हीं को जोड़ लो उसी के बराबर ही आएगा। तो जोड़ो इनको, कितना है 90 और 30 120, इसका मतलब x कितना हो गया 120, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी हम बात करें तो सर्वप्रथम आप ये निकालिए, ये 20 है तो ये भाई साहब कितने होंगे, ये पूरा 180 में से 20 घटाओ 160, तो ये एंगल हो गया 160। ये 120 है तो ये कितना हो गया 180 में से घटा लो तो ये एंगल आ गया 60। ये देखो हमें ये निकालना है, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ये तो अभी बताया हूँ, ठीक है, अभी बताया हूँ कि अगर ये x है तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस एक्स, अरे 180 में से x घटा देंगे। अब बताओ इस क्वाड्रिलेटरल में, इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी डी में क्या आपको चारों इंटीरियर एंगल पता है, क्यों नहीं पता है, ये 90 है, ये 160 है, ये 60 है, ये 180 माइनस एक्स है, तो चारों एंगल का सम बराबर 360, वहां से सॉल्व करोगे एक्स आ जाएगा, सिंपल सा। आई बात समझ में, तो 90 प्लस 160 प्लस 60 180 माइनस एक्स
इक्वल्स टू 360। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, आगे इसमें देखो मैं फटाफट ये सारे एंगल बता देता हूँ। देखो ये 80 है तो ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस 80, तो यानी ये एंगल आ गया 100। ये 150 दिया है, ये 160 दिया है, ये 80 दिया है तो ये भी 100 हो गया। इसी प्रकार से ये करके हम सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया? चलो ठीक, तो इसको आप सॉल्व करो। ये क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ढंग से समझिए। कहा एक हेप्टागन है, हेप्टागन किसे कहते हैं, जिसमें 7 साइड हो। तो हैज़ 4 इक्वल साइड, इसका मतलब 7 में से 4 तो आपस में इक्वल हैं। अब कितने हो जाएंगे, 132 के हैं सब। तो इसका मतलब 132 132 132 132, 4 तो 132 के ही हो गए। अब बाकी 3 एंगल जो है वो आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ गया? तो हमको वो निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, तो हमको पता है कि हेप्टागन के लिए सम ऑफ एंगल कितना होता है, 7 माइनस 2 5 और 18 पचे 90, यानी कि ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 900। तो देखो 4 तो 132 के हैं, यानी कि 4 गुणे 132, और प्लस मान लिया कि बाकी बचे जो एंगल हैं वो x के हैं, तो 3 एंगल आपस में बराबर हैं तो 3x हो जाएंगे। तो इन सबको मिला के कितना होना चाहिए, 900। तो अब यहाँ से बचा कौन, यही x ही तो निकालना है। इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट, इधर लेके आओ। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 13 चौको 52, है ना, 528, और ये 3x बराबर ये 900। इसको इधर लेके आओगे तो हो गया 3x बराबर 900 में से घट जाएगा हमारा 528। ठीक है, अब इसको घटाओ फटाफट 528 में से। तो देखो 900 में से 500 घट गया, कितना बचा, 400। अब 400 में से 28 और घटाओ तो कितना बचेगा, तो 400 में से जब 28 और घटाओगे तो ये बचेगा आपका 372। समझ में आ गया, 372। अब 372 तो 3x बराबर 372, तो x बराबर 372 अपॉन 3। इसको काट लो, एंगल आ जाएगा, कितना आएगा, तो इसको काटो फटाफट, कितना होता है, 12 3 36, है ना, एक बचा, 12 हो जाएगा, 3 चौको 12, 124। तो इसका मतलब हर एक बाकी जो बचे एंगल वो कितने हैं, 124 124 124 के 3 एंगल। क्लियर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेशियो वाला। कभी भी अगर ऐसा रेशियो का क्वेश्चन आ जाए तो मस्त। क्या है, क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ही क्वाड्रिलेटरल बोले दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि सभी एंगल का सम 360। तो देखो कहा है कि सारे एंगल इस रेशियो में है, 5 रेशियो 8 रेशियो 11 रेशियो 12। तो इसका मतलब वो एंगल कितने होंगे। तो कभी आपको ईच करना हो ना तो एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया करो। इसका मतलब पहला वाला एंगल मान लिया कितना हो गया, 5x, दूसरा कितना हो गया, 8x। इधर देखो, तो लेट दीज एंगल्स बी 5x, x मल्टीप्लाई कर दिया सब में, 8x 11x एंड 12x, ये सारे एंगल आ गए। अब हमें पता है कि इन सभी एंगल का सम मिला के कितना होना चाहिए, 360। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा 10। क्या आ गया, x आ गया 10। अब जब x आ गया 10 तो मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला एंगल कितना हो जाएगा, 5 10 जा 50, दूसरा 8 10 जा 80, तीसरा 11 10 जा 110, और दूसरा हो जाएगा 120। तो ये सारे एंगल्स आ गए। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हमने पढ़ा है ना कि नंबर ऑफ साइड क्या होता है, n बराबर 360 अपॉन ईच एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, और वो दे रखा है 45। इसको काट लो, सीधा सा आंसर आ जाएगा 8। कैसे, कैसे, तो देखो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करो, तो जब ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, कितना, 90, और ये हो गया 360 इंटू 2 इधर। और ये काटोगे जब 90 से तो सीधा सीधा 9 4 जा 36 होता है ना, तो 90 चौको ये, और 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ गया, 8। इसका मतलब इसमें कितने साइड है, 8। इसका नाम क्या है, अगर मैं नाम पूछूं तो 8 साइड वाले को क्या कहते हैं, ऑक्टागन। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्टागन। इधर एक ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है
इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। मतलब कह रहे कि क्या ये संभव है कि कोई ऐसा पॉलीगन हो जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22-22 डिग्री का हो। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? तो देखते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए सर्वप्रथम आपको निकालना होगा नंबर ऑफ साइड। क्या? नंबर ऑफ साइड। तो मान लिया हमको ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 22। हमको पता है कि कोई सा भी पॉलीगन हो, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो हम नंबर ऑफ साइड निकालते हैं। तो नंबर ऑफ साइड हो जाएगा 360/22। और जब उसको सॉल्व करेंगे, अगर ये एक इंटीजर नंबर आया, अगर ये एक पूर्णांक आया, तो इसका मतलब सही है, इसका मतलब ऐसा पॉलीगन संभव है। और अगर ये पूर्णांक ही नहीं आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, तो ये बताओ कभी ऐसा संभव है कि किसी पॉलीगन में 1.5 साइड हो या 3.5 साइड हो, 4.5? ऐसा होता है क्या? नहीं। तो अगर ये पूर्णांक आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, फिर तो पॉसिबल है, और अगर इंटीजर नहीं आ रहा है फिर नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? तो वही लिखा है, हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। 22 डिग्री हो एक्सटीरियर एंगल तो ऐसा कोई पॉलीगन बनेगा ही नहीं। अगला अच्छा क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल, ध्यान से, एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो एक्सटीरियर मान लिया कितना हो गया 1x यानी x, और तो इंटीरियर कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, अब आपको अभी बताया हूँ कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिला के कितना होता है 180, यानी x प्लस 8x बराबर 180। तो 9x बराबर 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 20, तो इंटीरियर कितना हो जाएगा 160। 8 दूनी 16, 160। समझ में आ गया? ठीक है, तो वो नहीं पूछा हमसे, हमसे ये पूछा है कि कितना साइड होगा उसमें। तो अभी हमने पढ़ा है कि साइड निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 20। 20 दिया है ना, तो इसको सीधा सीधा सॉल्व करो। 18×2 = 36, इसका मतलब इसमें 18 साइडें होंगी। ठीक, अगला, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 144। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 144। तो पहली बात तो बोला है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विच हैज़ डबल द नंबर ऑफ साइड्स एज द फर्स्ट पॉलीगन। तो ये क्यों दिया है? ये दिया है कि पहले तो नंबर ऑफ साइड निकालो, फिर वो जो साइड आएगा उसका डबल कर लेना। तो मान लो तुमने नंबर ऑफ साइड निकाला 10 आया, फिर अब उस 10 का डबल कर लो 20। ठीक, तो 20 जब कर लोगे तो वो पॉलीगन बड़ा बन जाएगा ना। तो बड़ा बनेगा तो जाहिर सी बात है उसका एक्सटीरियर एंगल सब बदल जाएगा, इंटीरियर एंगल सब बदल जाएगा। तो वही बोला है कि अब बताओ, अब इंटीरियर एंगल बताओ। तो इसका तो कोई बात नहीं, हमें पता है, साइड पता है, निकालने का फार्मूला पता ही होता है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, एक्सटीरियर एंगल तो 360 ही रहेगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड 20, तो आ गया 18। अब इंटीरियर क्या होता है इधर, इंटीरियर होता है 180 माइनस एक्सटीरियर, तो घटा लेंगे तो 162 आ गया ये चीज़। ठीक है, तो मैंने इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उसके सारे के सारे एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। अब आप अच्छे से इसको लगाइए इस एक्सरसाइज को बस। और बाकी अगला जो पोर्शन है वो अगले यूनिट में कवर करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।